जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब असुरों का अत्याचार धरती को हिलाने लगता है, तब तब स्वयं भगवान अवतार लेकर आते हैं धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए। आज की हमारी कथा है वराह अवतार की। वह भव्य कथा जिसमें भगवान विष्णु ने एक दिव्य वराह रूप धारण कर माता पृथ्वी को पाताल के गहरे जल से उद्धार किया। यह कथा केवल शक्ति की नहीं, यह कथा है करुणा, संतुलन और सृष्टि की रक्षा की। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए उस समय में जब सृष्टि नव निर्माण की लहरों में डगमगा रही थी। अनादि काल में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी। ना दिन था, ना रात, ना जल, ना स्थल, ना दिशा, ना आकाश, केवल एक विराट चेतना जो स्वयं में संपूर्ण, स्वयं में परम, स्वयं में विष्णु थी। वह चेतना शांत क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थी। उनके सीने पर लक्ष्मी विराजमान थी और चारों ओर दिव्य शांति थी। जब समय ने अपनी गति पकड़ी तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल फूटा। उस कमल के भीतर प्रकट हुए चार मुखी ब्रह्मा, वह देवता जिन्हें सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें केवल अनंत जल दिखाई दिया। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और विनम्र होकर कहा, प्रभु मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है? विष्णु ने कहा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। हे ब्रह्मा, तुम्हारे माध्यम से मैं संसार का विस्तार करूँगा। रचना करो और हर जीव में मेरा अंश भर दो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा पाई और ध्यान में लीन हुए। उनके मन से उत्पन्न हुए देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, पर्वत, नदियां और सृष्टि का अद्भुत चक्र आरंभ हुआ। लेकिन जहां सृष्टि होती है वहां द्वंद्व भी जन्म लेता है। ब्रह्मा जी के क्रोध से एक तीव्र स्पंदन हुआ। वह स्पंदन अंधकार में बदल गया और उस अंधकार से प्रकट हुए दो भयंकर असुर भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों दानव असाधारण थे। बल, बुद्धि, साहस तीनों में अद्वितीय, परंतु उनके भीतर करुणा का स्थान अहंकार ने ले लिया था। उनके पिता का नाम था कश्यप ऋषि और माता थी दिति, जिनकी कोख से अनेक असुर उत्पन्न हुए थे। जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वे पर्वतों पर खड़े रहे, ना भोजन, ना जल, ना विश्राम। उनकी तप की अग्नि से तीनों लोक कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी आभा से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उन्होंने कहा, हे दानव पुत्रों, खोलो अपनी आंखें, बताओ क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी कोई भी हमें ना मार सके, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में हमारा अंत हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि उनके भीतर अहंकार है, पर तप भी गहरा है। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण दोनों भाइयों की आंखों में अभिमान की ज्वाला जल उठी। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया
इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया, ऋषियों के आश्रम जला दिए गए, यज्ञ वेदियां अपवित्र हो गई। हिरण्यकश्यप बोला, अब मैं विशाल राजा बनूंगा। अब ना इंद्र रहेगा, ना विष्णु का नाम, अब केवल हमारा शासन होगा। वहीं हिरण्याक्ष की इच्छा थी कि वह भगवान विष्णु को खोज निकालें और उन्हें पराजित करें। उसने अपनी गदा उठाई और बोला, मैं इस सृष्टि के रक्षक को ढूंढ निकालूंगा। वह दिशाओं में घूमने लगा, धरती पर, आकाश में, समुद्रों में, कहीं भी उसे विष्णु भगवान नहीं मिले। तब वह जलदेव वरुण के पास पहुंचा और बोला, हे वरुण, तुम सागर के स्वामी कहलाते हो, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? वरुण देव ने शांति से उत्तर दिया, हे असुरराज, मैं वृद्ध हूँ, पर यदि तुम अपने बल पर गर्व करते हो तो भगवान विष्णु को खोजो, वही है जो तुम्हारे समकक्ष हैं। विष्णु भगवान का नाम सुनते ही हिरण्याक्ष की आंखें लाल हो उठी। उसने गदा से समुद्र पर प्रहार किया, जल की लहरें उठी, समुद्र गरजने लगा और उसी गर्जना में उसकी क्रोधपूर्ण आवाज गूंजी, विष्णु निकल आओ अपने छिपने के स्थान से। फिर उसने अपने अभिमान में पृथ्वी को जल में धकेल दिया। पृथ्वी माता कांप उठी, पहाड़ डूबने लगे, नदियां विलीन हो गई, संपूर्ण पृथ्वी पाताल में चली गई। धरती के डूबते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, सृष्टि असंतुलित हो गई है, पृथ्वी गर्त में डूब गई है, प्राणियों का जीवन समाप्त होने को है। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने देखा क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर कहा, हे जगपालक विष्णु, हे नित्य रक्षक, असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में धकेल दिया है, कृपा करें, सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करें। विष्णु भगवान मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और तेज एक साथ झलक उठा। देवगण निश्चिंत रहें, जब भी अधर्म बढ़ता है मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इस बार मैं एक नया रूप धारण करूँगा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। इतना कहते ही एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा वराह शिशु निकला। वह पहले तो बाल के समान छोटा था, फिर वह पल पल बढ़ने लगा। क्षण भर में वह पर्वत के समान विशाल हो गया। उसकी आंखों से सूर्य का तेज झलक रहा था। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। उसके दांत बिजली की चमक की तरह जगमगा रहे थे। देवता विस्मय से भर उठे। यह कोई सामान्य वराह नहीं, यह तो स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय हो प्रभु, आपने हमारे हृदय की पुकार सुन ली। अब पृथ्वी का उद्धार आप ही करेंगे। वराह देव ने गगन भेदी गर्जना की। उनकी गर्जना से दिशाएं कंपित हो उठी। देवगण, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ अपनी माता पृथ्वी को गर्त से निकालने। उनके विशाल खुरों से जल में तरंगे उठी। उनकी पूंछ के एक झटके से समुद्रों में तूफान उठ खड़ा हुआ। देवता जय जयकार करने लगे। जय श्री वराहदेव, जय श्री हरि विष्णु। वराहदेव अपने विराट रूप में पाताल की ओर बढ़े। उनका प्रत्येक कदम सृष्टि की गहराई को चीरता हुआ जा रहा था।
उनके मार्ग में नाग, दानव और समुद्री प्राणी भय से छिपने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते, अंधकार गहराता जाता, पर उनके शरीर से निकलता तेज उस अंधकार को मिटा देता। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी विस्मित थे। कैसा रूप है प्रभु का, ना मानव ना पशु, एक अद्वितीय संयोग। वराहदेव पाताल पहुँचते हैं। वहाँ गहरे जल के नीचे असंख्य जीव अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। और उसी अंधकार में वहाँ है माता पृथ्वी, जिनका शरीर जल और कीचड़ से ढका हुआ है, जिनकी आंखों में करुणा और भय दोनों हैं। पृथ्वी माता ने वराह को देखा और उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उनके आंसुओं से सृष्टि में नई ऊर्जा दौड़ आई। वराह देव ने स्नेह से कहा, माता भय मत करो, मैं तुम्हें उद्धार करने आया हूँ। पृथ्वी माता ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। असुरों के अधर्म ने मुझे जल में धकेल दिया। मेरा भार असहाय हो गया है। केवल आप ही मुझे स्थिर कर सकते हैं। वराह बोले, माता सृष्टि का संतुलन तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं तुम्हें अपने दांतों पर उठाकर पुण्य स्थान दूंगा। उन्होंने अपने दाढ़ों से पृथ्वी को धीरे धीरे उठाया। वह दृश्य अद्भुत था, मानो सृष्टि का भार भगवान की शक्ति पर टिका हो। देवता ऊपर से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके मुख से केवल एक ही स्वर निकला, जय श्री वराहदेव। इसी बीच हिरण्याक्ष ने यह देखा कि समुद्रों में कुछ अद्भुत घट रहा है। उसने अपनी गदा संभाली और वहां पहुंच गया। उसने गर्जना की, कौन है यह पशु जो मेरी सृष्टि में हस्तक्षेप कर रहा है? वराह ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसे तू खोजता फिर रहा था। मैं विष्णु हूँ। हिरण्याक्ष हंस पड़ा, तू विष्णु एक सुअर के रूप में? देखूं तेरे बल को। यह कहकर उसने अपनी गदा वराह पर फेंकी, पर वह गदा उनके शरीर से टकराकर टूट गई। वराहदेव मुस्कुराए। अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। इतना कहते ही उनका तेज बढ़ गया। उन्होंने पृथ्वी माता को एक और सुरक्षित रखा और युद्ध के लिए तैयार हुए। वराहदेव ने गर्जना की और अपने विराट शरीर को संरेखित किया। पाताल के गहरे जल में हिरण्याक्ष खड़ा था। उसका हृदय क्रोध और अहंकार से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, तू एक सुअर के रूप में, आओ देखूं तेरी शक्ति। वराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तू अहंकार में इतना व्यस्त है कि नहीं जानता धर्म की रक्षा मेरे हाथ में है। इसके बाद देवताओं ने आसमान से युद्ध स्थल को घेर लिया। इंद्र ने अपनी आकाशगामी शिखाएं तैयार की। वरुण देव समुद्र में तरंगे उठाकर सेना की रक्षा कर रहे थे और अग्निदेव ने सृष्टि की ऊर्जा से वराह को शक्ति प्रदान की। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया, पर वह गदा वराह के शरीर को भी दूर से निहारती रही, परंतु छू नहीं सकी। वराह ने अपने विशाल दांतों और खुरों से असुर पर प्रहार शुरू किया। हर प्रहार से पृथ्वी के भीतर कंपन हुआ। समुद्र में लहरें उठी और नाग भयभीत होकर छिप गए। आसमान में देवता अपने विमान से युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। हिरण्याक्ष ने हर युक्ति अपनाई। वह अग्नि और जल के शक्तिशाली प्रहार कर रहा था, परंतु वराहदेव के तेज और दिव्य शक्ति के सामने सभी प्रयास व्यर्थ थे। पाताल की गहराई में प्रकाश और अंधकार का अद्भुत संगम था।
वराह के शरीर से प्रकाश फैल रहा था। हिरण्याक्ष के क्रोध से अंधकार गहरा हो रहा था। पृथ्वी माता डूबती और कांपती हुई वराह के सुरक्षित हाथों में थी। देवता ऊपर से कह रहे थे, हे प्रभु, अधर्म का अंत अब सुनिश्चित है। आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, आपकी शक्ति अपार है। वराह ने गर्जना की, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है हिरण्याक्ष, और युद्ध का मुख्य चरण आरंभ होता है। वराह ने अपने दाहिने खुर से असुर को जगाया और उसे समुद्र में फेंका, फिर पर्वतों की ओर उछाला। हर प्रहार से हिरण्याक्ष घायल हुआ। उसका अहंकार टूटने लगा, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। हिरण्याक्ष ने कहा, तू कोई साधारण प्राणी नहीं, पर शक्ति कहाँ से आई तुझ में? वराह ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसका नाम सुनकर तेरा हृदय कांपता है, विष्णु, और अब धर्म की विजय होगी। फिर उन्होंने अपने विशाल दांतों से असुर को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। हर प्रहार से धरती कांपी, सागर की लहरें टूट गई और हवा की गर्जना सुनाई दी। कुछ समय बाद वराह ने अपने अंतिम प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर के शरीर से प्रकाश निकला, उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने आकाश में पुष्प वृष्टि की। इंद्र ने अपनी वज्रधारी हाथी सेना के साथ जयकार की। सभी देवता और ऋषि आनंदित हुए। अब वराह देव ने अपने दाढ़ों पर माता पृथ्वी को उठाया। जल से बाहर लाते हुए उन्होंने उन्हें पुनः स्थिर किया। पर्वत, नदियां, वनस्पतियां पुनर्जीवित हो उठी। जीव जंतु अपने प्राकृतिक स्थान पर लौटे। पृथ्वी माता ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकाल दिया। मैं सदा आपके चरणों में निवास करूंगी। वराह ने उत्तर दिया, हे माता, तुम्हारा संतुलन और जीवन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। मैं हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में उपस्थित रहूंगा। देवताओं ने वराह की भव्यता का गुणगान किया। हे वराह रूपधारी विष्णु, आपने धर्म की रक्षा की। आपने सृष्टि को पुनः स्थिर किया। आपका यह अवतार अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह केवल युद्ध नहीं था, यह संदेश था कि जब भी सृष्टि असंतुलित होती है, भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। वराह अवतार हमें यह सिखाता है, सृष्टि का संतुलन केवल शक्तिशाली होने से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म का पालन करने से बनता है। जब पृथ्वी संकट में होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं। हर मनुष्य के भीतर वही शक्ति है जो धर्म और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन और समाज को संतुलित कर सकता है। वराह देव ने अपने विराट दाढ़ों और खुरों की मदद से माता पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला। पर्वत अपने स्थान पर लौट गए, नदियां पुनः प्रवाहित हुई, वनस्पतियां और जीव जंतु अपने प्राकृतिक रूप में आए। पृथ्वी माता ने प्रसन्न स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार और संकट से बचाया है। आपकी कृपा से सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। वराह देव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में उपस्थित रहूंगा। अधर्म जितना भी बढ़े, धर्म की शक्ति उसे हराएगी। हिरण्याक्ष का अंत हुआ, पर उसके शरीर से ब्रह्मांड को ऊर्जा मिली। वह प्रकाश बनकर आकाश में फैल गया। देवताओं ने वराह की विजय का गुणगान किया।
जय श्री वराह, आपने धर्म की रक्षा की, आपने सृष्टि को अंधकार से मुक्त किया। आपका यह अवतार अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। धर्म और करुणा का मार्ग हमेशा विजयी होता है। वराह देव ने शांत स्वर में कहा, असुर केवल अहंकार से प्रबल होते हैं, परंतु सत्य और न्याय उनकी शक्ति को हराता है। वराह अवतार से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा अनिवार्य है। जब भी अधर्म बढ़ता है, उसका अंत निश्चित। करुणा और न्याय के मार्ग पर चलो, केवल शक्ति से नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा से सृष्टि स्थिर होती है। सृष्टि का संतुलन भगवान के हाथों में है और मानवता को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। असुर केवल अहंकार और लालच से बढ़ते हैं, पर धर्म की शक्ति उन्हें हमेशा परास्त करती है। इस प्रकार वराह अवतार न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि यह जीवन और आध्यात्मिक संतुलन की गहरी सीख भी देता है। देवता और ऋषि वराह के चारों ओर आए और उनके चरणों में शीश झुकाया। जय श्री वराह, आपने सृष्टि को अंधकार से बचाया है। आपकी कृपा से जीवन और प्रकृति पुनः संजीव हुए। आप ही रक्षक हैं, आप ही उद्धारक हैं। वराह देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद देवगणों। सृष्टि का संतुलन हम सभी का कर्तव्य है। जब तक मैं हूँ, यह संतुलन बना रहेगा। वराह अवतार हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का सम्मान करें, धरती माता की रक्षा करें और सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलें। जब जीवन में अंधकार और कष्ट आता है, तो याद रखें, भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वराह अवतार न केवल एक दिव्य कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी है। धर्म, करुणा, न्याय और संतुलन के लिए यह कथा हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने सुना कि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण कर कैसे पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष जैसे अत्याचारी असुर का विनाश किया और सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और धर्म का पालन करें, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलें और हमेशा याद रखें कि सृष्टि की रक्षा के लिए शक्ति और विवेक दोनों आवश्यक हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री वराह, जय श्री हरि। धन्यवाद।